सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयदा निशात फ़ातिमा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा राउंड 2 का रिज़ल्ट क्या हुआ और थोड़ा सा अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें राउंड 2 की रिज़ल्ट की, तो यस, मुझे जो मेरा पहला चॉइस था मेडिकल कॉलेज कोलकाता, वो राउंड 2 में अलॉट हो गया है। मेरा एडमिशन भी उसमें हो चुका है। तो अब रिज़ल्ट के बाद अब थोड़ा हम अपग्रेडेशन के जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अपग्रेडेशन के बारे में। तो अपग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका जो अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलेज है, उससे अच्छा कॉलेज में जाना या उससे अच्छा जो आपको चाहिए था कॉलेज उस सक्सेसिव राउंड में, उससे अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना, अपग्रेड करवाना, इसी को अपग्रेडेशन बोलते हैं। ये एक तरह से आपका सेफ स्टेप होता है, क्योंकि इसमें अगर आपका सेकेंड राउंड में, जैसे कि जनरली जो अपग्रेडेशन होता है वो फर्स्ट से सेकेंड राउंड के बीच में होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में आपका सेकेंड से थर्ड राउंड में भी अपग्रेड करने देते हैं आपको। अपग्रेडेशन में बेसिकली आप फर्स्ट राउंड में जो आपका अलॉटेड कॉलेज है उसमें आप अब एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे जाके आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर एडमिशन इन दैट कॉलेज। आपसे पूछा जाएगा कि आपको सक्सेस मतलब आपका अगला राउंड में बैठना है या नहीं बैठना है, या फिर आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि आपको अपग्रेडेशन करवाना है। तो अगर आप वहाँ से येस करते हैं तो आपका अपग्रेडेशन का जो स्टेप होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये सेफ स्टेप इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर आपने सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग की और जो आपका चॉइस था वो आपको नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड राउंड में जो आपका कुछ भी अलॉट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि जो राउंड 1 का सीट है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। राउंड 1 का जो सीट है वो इस केस में रिटेन रहता है, इसीलिए अपग्रेडेशन को काफ़ी सेफ प्रोसेस माना जाता है। तो अब मान लेते हैं कि आपने अपग्रेडेशन के लिए येस किया था। तो जब आपका राउंड 1 का जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उसके लिए वो एक रिसीप्ट देते हैं, रिसीप्ट फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये आपको कॉलेज देगा, और आपका कॉलेज का प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये दोनों आपको संभाल के रखने हैं। बेसिकली वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का रिसीप्ट में यही लिखा होता है कि अगर आपका अपग्रेडेशन होगा तो ये इसमें से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दिए जाएंगे। तो उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है राउंड 1 के लिए। उसके बाद आपको वापस से, अगर हम वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग की बात की जाए, क्योंकि मैंने अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस था वो वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग WBMCC से ही करवाया था, तो उस की बात की जाए तो आपको वापस से पोर्टल में जाके, एक बार तो आपने एडमिशन के प्रोसेस के दौरान वहाँ पे येस फिल किया था, उसके बाद जब आपका राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा WBMCC के वेबसाइट पे, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बस आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फिर से काउंसलिंग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप इसमें येस फिल कर देते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप नो फिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, यानी कि आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको 2 बार वो टाइम देते हैं कि आपको अपग्रेडेशन करना है या नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी का जो डिसीजन है वो बदल भी जाता है कॉलेज ज्वाइन करने के बाद से, क्योंकि वही कॉलेज आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने पोर्टल में येस क्लिक किया था और फिर अगर अपग्रेडेशन के लिए जो WBMCC का पोर्टल था उसमें येस किया था, और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि वो कॉलेज अपग्रेडेशन का प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, आपको नहीं चाहिए सेकेंड राउंड में, नहीं आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग छोड़ सकते हैं। अगर आप चॉइस फिलिंग छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो आपका जो राउंड 1 में अलॉटेड सीट था वो कैंसिल हो जाएगा, आपका राउंड 1 का सीट रिटेन रहता है। ये काफ़ी जो था इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं किया था कि अगर आप पोर्टल में येस करने के बाद फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो क्या आपका जो राउंड 1 का सीट है वो रिटेन रहता है या कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका जो राउंड 1 का सीट है वही रिटेन रहता है, क्योंकि इसमें मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद आप, अगर आप यहाँ से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपका कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, आपका राउंड 1 का ही सीट रिटेन रहेगा।
और अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो बेसिकली आपको सिर्फ वही एक कॉलेज भरना चाहिए जो आपको अब उम्मीद है कि राउंड 2 में मिलेगा, और उससे जो बेटर होगा वही कॉलेज। और उसके बाद जब आपका राउंड 2 का अपग्रेडेशन का रिज़ल्ट आता है, यानी कि राउंड 2 का रिज़ल्ट आता है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आपको जो चॉइस फिलिंग आपने की थी राउंड 2 के लिए, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग दी जाती है। राउंड 1 का ऐसा नहीं कि जो आपने राउंड 1 के दौरान जो चॉइस फिलिंग की थी वही आपकी राउंड 2 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। और उसके बाद अगर आपका जो मान लीजिए कि रिज़ल्ट में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 2 में, तो आपको वहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा। अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, इसका मतलब है जो आपका राउंड 1 का सीट है वही रिटेन रहेगा, वही आपका राउंड 2 में आपका कॉलेज रहेगा। अब अगर आपका सेकंड राउंड में आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ था जो कि आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग के दौरान भरा था, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने राउंड 1 के दौरान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे प्रीवियस कॉलेज में, तो सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल रिसीप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और जो आपका फ्रेश अलॉटमेंट लेटर है राउंड 2 के लिए, वो आपको लेके जाना पड़ता है अपने जो आपका राउंड 1 वाला कॉलेज था वहाँ पे। हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। मेरे कॉलेज में मुझे बस अलॉटमेंट लेटर जो मेरा राउंड 2 का था और मेरा ओरिजिनल रिसीप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगा गया था। वही देख के उन्होंने पहले मेरा चेक किया था डॉक्यूमेंट्स, मुझे जितना भी मैंने सबमिट किए थे डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स थे मेरा 12th का मार्कशीट था, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट था और डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, ये तीनों वापस किया गया था। बाकी जो भी आप ज़ेरॉक्स या जो भी आप फाइल में सबमिट करते हैं वो सब वापस नहीं किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो भी ओरिजिनल रिसीप्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स मैंशनड है उतने ही किए जाते हैं। उसके बाद फिर आपको दूसरे ऑफिस भेजा जाता है, वहाँ से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। वहाँ से आपको कॉलेज रिलीविंग लेटर मिलता है कि आप ये कॉलेज को क्विट कर रहे हैं। वहाँ से वो WBMCC के वेबसाइट से जनरेट करके वो कॉलेज रिलीविंग लेटर देते हैं। और उसके बाद फिर तीसरे ऑफिस में आपको जाना पड़ता है जहाँ पे आपका डीन का सिग्नेचर लगता है आपके प्रीवियस कॉलेज का। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे और जो नया कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर हम अपनी बात करें तो जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था मेडिकल कॉलेज कोलकाता, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट ज़ेरॉक्स था और 1 सेट ओरिजिनल था। तो मैंने सारे को चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम जो था मुझे सिर्फ वहाँ पे आया था कि वहाँ पे था कि गूगल फॉर्म को भरना है आपको। अब जब हमने गूगल फॉर्म को फिल करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे जितने भी आपके चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स थे उन सब डॉक्यूमेंट्स का PDF और या फिर आपका JPG फाइल मांगा हुआ था उस गूगल फॉर्म में। तो ऐसा होता है कि हमारे पास फ़िज़िकली डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन आप जो आपके जो फ़ोन में रहते हैं उसके PDF फाइल्स या कंप्रेस्ड PDF फाइल्स नहीं होती है। तो उसी स्टेप में मुझे प्रॉब्लम आ गया था गूगल फॉर्म भरने में, क्योंकि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स का फिर से PDF बनाना पड़ा था। और क्योंकि उस जो मैक्सिमम लिमिट था फ़ाइल का वो 1 MB था, तो उसको कंप्रेस कर करके आपको चाहे तो JPG है या फिर आपका PDF फाइल है उसको अपलोड करना पड़ा था। उसके बाद फिर आप वो फॉर्म पूरा फिल करके आपको मेल में ही नोटिस मैसेज आता है कि आपने ये फॉर्म फिल किया है। फिर आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट सेक्शन में हमें बुलाया गया था, वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि ये हमने फॉर्म फिल कर लिया है। उसके बाद हमें दूसरे डेस्क पे वो भेजते हैं जहाँ पे आपका जो भी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे एक एक करके मांगेंगे और फिर वो चेकलिस्ट में चेक लगाते जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट है। और उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पहला वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो आपको एक प्रोविज़नल एडमिशन लेटर देते हैं। 2 प्रोविज़नल एडमिशन लेटर मुझे दिया गया था, एक आपको कॉलेज में सबमिट करना है और एक आपको अपने साथ रखना है। उसके बाद फिर मुझे अंदर और तीसरे डेस्क पे भेजा गया था जहाँ पे उन्होंने सारे मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उसका एक फ़ाइल में रखा और जितने भी ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स थे उसको एक फ़ाइल में रखा। और फिर रजिस्टर में मेरा नाम, रोल नंबर, जितना भी सारे मेरे डिटेल्स थे वो रजिस्टर किया उस कॉलेज में।
और उसके बाद मुझे वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिसीप्ट दी गई, यानी कि जो नया कॉलेज है उन्होंने जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वहाँ से उसकी रिसीप्ट दी कि आप कॉलेज पास आउट होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। और तो फिर बस यही था अपग्रेडेशन का प्रोसेस। और आपको राउंड 2 के एडमिशन के बाद आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। रिलीविंग लेटर वो सेकेंड राउंड का कॉलेज में अभी एडमिशन के दौरान तो नहीं लगा था, अब आगे लग सकता है। आपको रिलीविंग लेटर मिलता है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नया रिसीप्ट मिलता है और न्यू आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज़ वीडियो। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।